महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मोदी सरकार के बल पर स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई हाट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज 2.2 लाख से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। पीएम आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, जिनमें से 75% महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली। मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला। साथ ही मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो, सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन 9 सालों में संभव हो पाया है। I feel very happy and motivated as a woman. चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज, हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान देश का सम्मान। नारी का सम्मान देश का सम्मान। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली। उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ है, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। Empowering women, empowering communities, and thus empowering a nation.
Kartavya Path on either side. People kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning. The day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning, absolutely. So January is a cold month in Delhi. And once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course excitement will touch the sky. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India, and the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है। साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है।